बहुत ही गैर मामूली अब ये एक सूरत हाल है पीटीआई के लिए। आप कैसे देख रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के हवाले से? हमें थोड़ा एक चीज़ में कन्फ्यूजन हुई क्योंकि अभी तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद है। इसमें अदालत ने जहां ये कहा कि हम ये जो पिटिशन है इसको रिकॉल करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि आप इलेक्शन प्रोसेस को एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आगे जारी रखें। तो अगर आपने भी देखा है इसका तफसीली फैसला, तो आप कैसे देख रहे हैं जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कोमल। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आज पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका मिला है और ये इलेक्शन की शफाफियत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया। क्योंकि देखिए, जो इंटरिम ऑर्डर है वो लर्नेड सिंगल जज ने रिकॉल कर लिया और उन्होंने उसकी 6 वजूहात दी हैं, वो आपने कहा फैसले में लिखी हुई हैं। और जो उन्होंने कहा कि उनको सुना नहीं किया अभी केस का फैसला, और ये बेसिकली अमाउंट्स टू फाइनल रिलीफ को उनको दे दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़े टाइम स्पेसिफिक इलेक्शन हर चीज़ें हो रही होती हैं, तो इसके अंदर तो उन्होंने अब एक सिंगल जज ने हुक्म इम्तना दिया था, बगैर सुने दिया था। लेकिन हुक्म इम्तना वकील साहब मंदुखिल कादिर बैठे हैं, आप उनसे पूछ रहे, ये तो रोज़ की बात होती है, कोर्ट बाज़ दफ़ा अर्जेंसी देखते हुए हुक्म इम्तना दे देता है, बाद में रिकॉल भी कर लेता है सुनने के बाद पार्टियों को। और लेकिन इसमें क्योंकि जल्दी है, उनके डिवीज़न बेंच नहीं है, और इलेक्शन कमीशन अगर इस ऑर्डर से आप ये बताइए इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा था, ईसीपी को क्या इससे नुकसान हो रहा था, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, ईसीपी का काम तो है, आपने खुद इस ऑर्डर में जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप कराएं, तो बल्ले का निशान एक पार्टी से लेने, आपने बेसिकली उस पार्टी को तो फारिग कर दिया। उसके लोग अब इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़ेंगे अगर उनके पास सिंबल नहीं होगा, और वो रिजर्व सीट्स के भी अहल नहीं होंगे वो लोग, वो पार्टी। तो बेसिकली एक मेजर पार्टी को आपने एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया, और अनलेस सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स करता है या हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला करता है, तो इस वक्त तो वो अब उनकी क्या हैसियत रह गई। तो बेसिकली अब जुबैरी साहब, बहुत बड़ा जो ऐलान पीटीआई ने किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब 9 तारीख जनवरी की है डिवीजन बेंच में इस मामले की समाअत के लिए, ये दुरुस्त है उनका ऐलान, या फिर यहाँ भी उनके लिए मुश्किलात बन सकती है कि अदालत उनको कहे वापस हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाने का? जी, मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देखिए 2 केसों में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, एक लाहौर हाई कोर्ट के बारे में और पेशावर हाई कोर्ट के। कल आरओ के केस में आपने देखा कि जी पेशावर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, तो एक वजह ये भी हो सकती है आज रिकॉल किया। और दूसरी बात जो बड़ी मुझे अजीब सी बात लगी, आप देखिए ये कादिर बैठे हुए हैं, सीनियर लॉयर हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो फेडरल जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ये इलेक्शन कमीशन, ये सारे मुल्क में काम कर रहे होते हैं, तो हर हाई कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन होती है, आप किसी भी हाई कोर्ट में इनके ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर एक उनका ऑर्डर आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर हुक्म इतना दिया, फाइनल ऑर्डर तो नहीं हुआ, 9 को हो सकता है, रिकॉल हो जाता है, ये पिटीशन उनकी डिसमिस हो जाती है सब्जेक्ट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें जो ये हो रही हैं बड़ी अजीब सी हो रही हैं। अब देखिए, बेसिकली इस पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है इलेक्शन लड़ना, जो हम देख रहे हैं, आपने खुद देखा कोमल के किस से उनके कागजात दाखिल करने, उनके जो लीडरान हैं उनके सारों के कागजात रिजेक्ट हो गए। आपने कहा एक छोटी सी उनको आज रिलीफ मिल गई उनके एक पार्टी लीडर को, तो ये चीजें नहीं है। आप एक पार्टी को इलेक्शन देखिए, आर्टिकल 17 भी है, आर्टिकल 17 गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है कि पार्टी का मेंबर होना और पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना। ये आर्टिकल 17 की अगर आप, और इसको डेमोक्रेसी और ये जमहूरियत के लिए सख्त जरूरी है, आप उस पार्टी को बाहर रख के इलेक्शन लड़ेंगे। एक पार्टी को अगर आप चाहते हैं उनको जितवाना या वो जीत जाए, तो आप वैसे ही कर दीजिए, उनको 212 में आपके पास पावर भी, आप हुकूमत वक्त उनको डिसॉल्व कर दे उस पार्टी को कि जी आपने 9 मई की, आप आगे, तो मतलब बेसिकली पार्टी खत्म हो गई। अगर इलेक्शन वो अपनी पार्टी के उस पर नहीं लड़ेंगे, लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं पार्टी को, ज्यादातर लोग बल्ले पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, मुस्लिम लीग के साथ सेनेट के इलेक्शन में उनका सिंबल ले लिया गया, लेकिन वो भी गलत था। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में चंद लोग होते हैं, यहाँ तो एक जनरल इलेक्शन है। और देखिए, जो आज गौहर ने बात की, गौहर ने जो बात की कि जी हमारे हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होंगी, मैं समझता हूँ ये, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों की, लेकिन पॉइंट है कि हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार को हर कोई उनको अंडर द लॉ उनको एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है आफ्टर द इलेक्शन।